अस्सलाम वालेकुम। कल से सोशल मीडिया पे एक ख़बर बड़ी गर्म है और मुख्तलिफ एथेंटिक सोर्सेज उसकी तस्दीक कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी उसकी तस्दीक की है और ज्यूश सोसाइटी अमेरिका ने भी उस ख़बर की तस्दीक की है कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तिजारती राब्ता हुआ है। और ये पहला कंसाइनमेंट गया है जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और मसाला जात हैं। पाकिस्तान दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि इस पे आप दुनिया में हर जगह सफ़र कर सकते हैं सिवाय इसराइल के। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी ये वाज़ेह स्टैंड था कि जब तक फ़लस्तीनियों को अपना खुद मुख्तार रियासत नहीं मिलती उस वक्त तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। पिछले दो चार सालों से अरब ममालिक ने अपना वो जो उसूली मौक़िफ़ था उसको तर्क किया और सऊदी अरब और यूएई और इस तरह के अरब ममालिक ने इसराइल के साथ अपने सफ़ारती ताल्लुकात बहाल कर दिए। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारा दिल कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ धड़कता है, तो हमें ये मंजूर नहीं है कि फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा हो और हम इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएं। इमरान खान ने भी अमेरिका में दौरे के दौरान उनसे इसराइल के बारे में खुसूसी तौर पर पूछा गया था और उन्होंने भी इस उसूली मौक़िफ़ का इयादा किया था कि जो कायद आज़म का फरमान है हम उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। इसी दौरान हामिद मीर का एक क्लिप भी वायरल है, एक वीडियो है उसकी जिसमें वो कह रहा है कि इमरान खान को निकालने में बहुत सारी वजूहात थी। उसमें एक ये भी है कि पिछले 2 साल में इमरान खान पे शदीद प्रेशर था कि इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात और सफारती ताल्लुकात बहाल किए जाए, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया था। एब्सोल्युटली नॉट से शुरू हो के ये सारी सिलसिलेवार मरहले थे जिसमें फिर इमरान खान का हटाना ज़रूरी था। अब यहाँ पे दो चार सवालात उठ रहे हैं कि क्या हमारे ताकतवर हलकों की ये मर्ज़ी थी कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल हो जाएं? क्या पीडीएम की हुकूमत की ख्वाहिश पे ये ताल्लुकात बहाल हुए हैं? क्या ये जो मजहबी तबके हैं लब्बैक वाले जो मामूली बात पे अपने मुल्क में हर तरफ हंगामे करते थे, फ्रांस के सफ़ीर को निकालने पे और इसराइल से ताल्लुकात बनाने पे, क्या उनकी मर्ज़ी शामिल है क्योंकि वो लोग खामोश हैं? क्या मौलाना फजल रहमान जो इमरान खान पे यहूदी एजेंट का इल्ज़ाम लगाते हैं और इस वक्त खामोश हैं, क्या उनकी तरफ से आपने कोई मज़म्मती बयान सुना है? अगर मौलाना फजल रहमान भी खामोश हैं, तहरीक लब्बैक वाले भी खामोश हैं और हुकूमत भी खामोश है, कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपना रही, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। और ये पीडीएम हुकूमत की नाअहलियों में ये एक और इजाफ़ा है कि वो कायद आज़म के फरमान से हट के और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर दें। 22 करोड़ अवाम में 1% लोगों में भी ये नहीं है कि वो इसराइल से ताल्लुकात बहाल करें। ये 22 करोड़ अवाम के उमंगों के ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा। जो भी ये करेगा उसको इसके नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है। इस वक्त हम क्राइसिस में हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो क्राइसिस है रिजीम चेंज का, ये बाय डिज़ाइन है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना तबाह किया जाए कि एक तो उससे न्यूक्लियर हथियार पे कंप्रोमाइज़ करवाया जाए, एक उनसे मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़त्म की जाए और तीसरी इसराइल और भारत के साथ ताल्लुकात तिजारती ताल्लुकात बहाल किए जाएं। अगर ये है तो अवाम उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करेगी, अवाम उसकी मुज़ाहमत करेगी। अगर किसी ने ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये कंटेनर भिजवाया है ड्राई फ्रूट का और मसालों का, तो उससे भी हुकूमत जवाब पूछे कि आपने ये क्यों किया है। बाकी 200 ममालिक है वहाँ पे आप तिजारती ताल्लुकात बहाल करें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है कि मजहबी तबके बड़े खामोश हैं। सिवाय मुफ्ती आज़म उस्मान तकी साहब ने उसकी मजम्मत की है और ये हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अपनी पोजीशन वाज़े करे।
اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی اس پہ پوزیشن واضح کرے اور عام عوام مذمت کریں تو اس ویڈیو پہ آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ جو حکومتی ایوان ہے ان تک پہنچے اور مذہبی طبقے تک ہماری آواز پہنچ جائے کہ اگر آپ اس اقدام میں شراکت دار ہیں تو ہم آپ کی بائیکاٹ بھی کریں گے اور مذمت بھی کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔